हेलो चैंपियन, कैसे हैं? फाइनली एईडीयू का एग्जाम कैंसिल हो गया। एईडीयू का एग्जाम कैंसिल हो गया तो कुछ सवाल आने लगे और उन सवालों में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि अब एग्जाम कब होगा, जिसने एग्जाम नहीं दिया क्या वो फिर से एग्जाम दे पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। देखो, एईडीयू का एग्जाम कैंसिल हुआ, ये अच्छा बुरा इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कई सवालों में एक सवाल ये भी है, सर आपने तो कहा था एग्जाम कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होगा। देखो, अभी मैंने जस्ट इसी टॉपिक पे बात किया था। देखिए, वो बहुत पहले का एक वीडियो है एग्जाम के बाद का, जिसमें ये सारी चीजें हुई थी। अब यूट्यूब ने वो वीडियो आप तक पहुंचा दिया, वो क्लिप पहुंचा दिया, और हमें आदत है शॉर्ट वीडियो देख के सब कुछ समझ जाने की। उसके बाद मैंने कई वीडियोस में ये कहा है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने कहा है ना, हो सकता है आपने नहीं देखा होगा, वो लंबा लगा होगा तो नहीं देखा होगा, छोटा सा देख के बस एनालाइज कर लिए। और इस बीच में हम यहाँ थे भी नहीं। आपने देखा होगा कि मेरी कोई भी वीडियो नहीं गई है, क्योंकि हम इस बीच में थे ही नहीं यहाँ पे, है ना। आ, तो अब क्या है कि वो क्लिप पहुंच गया तो बच्चे क्या रिएक्शन दे रहे हैं कि सर आपने तो बोला था एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल हो गया। ऐसी बात नहीं थी। मैंने कई वीडियोस में ये कहा है कि आप लोगों को क्या करना है, और आपके साथ जो स्टूडेंट लीडर हैं, जो मेंटर हैं, और जो भी है वो क्या कर रहे हैं, तो आपका क्या वहां पे योगदान है और आगे के एग्जाम पे कैसे फोकस करोगे, ये बात हमने समझाने की कोशिश की थी। खैर, ये एक अलग हो गया। तो इस छोटे से रील पे ऐसे रिएक्शन मत दो, कोई फायदा नहीं है, क्या इतना परेशान होते हो। दूसरी बात, अब एक तो सवाल ये आ रहा है, दूसरा कि सर क्या हमने हमारा एग्जाम छूट गया था, दोबारा हम एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, ये एग्जाम कैंसिल हुआ है, एग्जाम कैंसिल हुआ है। नोट और ये जो पोस्ट है वो कैंसिल नहीं हुआ है। एग्जाम कैंसिल होने का मतलब है जब दोबारा एग्जाम होगा उन सबको मौका मिलेगा जिन्होंने फॉर्म भर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप दोबारा एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा, एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपका नहीं होगा और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एक तो ये। तीसरा सवाल ये हो रहा है कि क्या नए बच्चे जब ये दोबारा से ये सारी प्रोसेस एग्जामिनेशन की होगी तो क्या फिर से विंडो रीओपन होगा, या फिर से जो नए बच्चे एलिजिबल हुए हैं क्या फॉर्म भरेंगे? तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसका फॉर्म हम भरा जा चुका है। सिर्फ एग्जामिनेशन प्रोसेस दोबारा से किया जाएगा फॉर्म भरने आदि की। 2 दिन का विंडो जो खुला था ना, उस पर 2 दिन का जो विंडो याद आ रहा है खुल गया था अचानक से, तो उसको लेकर बच्चों का लगता है कि नहीं हो सकता है खुल जाए। अब देखो, आयोग है तो कुछ खास कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है अमूमन। जो वो भी नहीं होना चाहिए था, 2 दिन का जो विंडो खुलना वो भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसको लेकर हम लोगों ने 70 में बहुत कुछ किया, कुछ हुआ नहीं था 70। तो इसकी संभावना नहीं है कि नए बच्चों की एंट्री होगी। तो आप लोग आगे के एग्जाम पे ध्यान दीजिए। अब एग्जाम कब होगा? अभी जस्ट एग्जाम कैंसिल ही हुआ है। अभी कहीं से भी कोई भी ऐसा डाटा नहीं है कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि इसके एग्जाम करवाने के लिए एक तो पहले से ही दिक्कत चल रही थी। जब एग्जाम नहीं होना था तो हमने बताया था आपको। इतना जल्दी क्या होता है ना, आजकल चीजें इतनी अनस्टेबल हो गई है, इतनी अनस्टेबल हो गई है कि एक सही पे सब आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, एक गलत इंफॉर्मेशन पे सब जो सपोर्ट में वो भी अगेंस्ट में आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया की हवा है, जिस तरफ हवा बहती है लोग उधर ही बह जाते हैं। अब एग्जाम कब होगा? तो चूंकि आपको पता है कि एक बार तो डेट फेल हुआ था, हमने बताया भी था आपको, दोबारा जब डेट आया तो एग्जाम हुआ। अब ये डेट का पूरा 6 दिन का स्लॉट ढूंढना, नए सिरे से पेपर बनाना, क्योंकि जिस तरह से पेपर देखा गया ये पुराना वाला ही पेपर था, तो पेपर बनाना नए सिरे से, और अभी जांच चल रही है, ध्यान रखिएगा, अभी जांच चल रही है। अब जांच चलने का मतलब ये है कि ये जांच प्रक्रिया जब तक पूरा नहीं होता, इस बीच में एग्जाम करवा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो फ्रेश होगा। जांच में तो जो जांच तो लंबा चलेगा, अभी उस पर प्रोसेस आगे होगा, तो जांच प्रक्रिया का इस पर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। एक फ्रेश एग्जाम करवा सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए जो प्रोसेस है उसमें टाइम तो लगेगा। तो मिनिमम 60 दिन, अब से 70 तो लगना ही चाहिए, क्योंकि फिर इनको पूरा का पूरा पेपर सेट करना है, सेंटर फिर मैनेज करना है, एडमिट कार्ड इश्यू होगा, इतने लोगों का एडमिट कार्ड इश्यू होगा। तो कई सारे प्रोसेस है जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इतनी बड़ी गलतियां हुई है। अब इतना गलती हुआ है तो अगले एग्जाम में तो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो स्थिति कुछ ऐसी ही आयोग की कि अब वो बहुत ही सोच विचार के कुछ भी करेंगे, क्योंकि लंबी लंबी बातें तो करते ही रहते थे आके। और हाल ये हुआ कि एग्जाम कैंसिल हुआ। अब आप यहां पे कह रहे हो, एक और सवाल है कि एग्जाम कैंसिल आयोग ने किया। देखिए, आयोग कभी एग्जाम कैंसिल नहीं करता, ये
इस भ्रम को आप दूर कर लीजिए। और अक्सर हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि बिहार लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं, अक्सर हाँ ऐसा ही होता है। आयोग कभी भी ब्लेम नहीं लेना चाहता। अगर आप ये देखोगे तो कल तक यही डिफेंड किया जा रहा था कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन को जो दिया, तो वो कंपनी को, जो एजेंसी को दिया, वो बाद में ब्लैकलिस्टेड नहीं था, डिबार था, ऐसी ऐसी कई बातें, तो वो डिफेंड ही कर रहे थे। इस तरह का एग्जाम जब भी कैंसिल होता है उसमें सरकार का इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये एग्जाम आयोग का कोई काम है नहीं। आयोग को क्या ही करना, आयोग में तो अधिकारी बैठे हैं, उनको तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो आयोग की आप बदनामी करो, आयोग को मतलब कुछ भी कहो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है उनका। वो ऑफिसर थे और रहेंगे ऑफिसर, कुछ तो उनको होना नहीं है। फर्क पड़ता है वहां की सरकार का। और अभी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, इसके पहले आप देखो कि नीतीश कुमार जब बहुत एक्टिव हुआ करते थे सब चीज हर तरीके से, तो वो डिसीजन लेते थे। अभी सम्राट चौधरी आए तो डेफिनेटली जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि सरकार पे बात आ जाती है, बात किसी संस्था पे नहीं होती। और जो भी संस्था गलती करेगा ना, सबसे पहले ब्लेम सरकार पे आएगा। आप किसी को पसंद करें ना करें, ये तो एक अलग पक्ष है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आप सम्राट चौधरी जी को पसंद करो या नीतीश कुमार को पसंद करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब इस लेवल पे बदनामी होती है तो बदनामी आयोग की नहीं होती है, बदनामी सिर्फ सरकार की होती है। आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अधिकारी ट्रांसफर होकर दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, नहीं। हर बार जब भी इस तरह का एग्जाम कैंसिल हुआ है ना, उसमें सरकार का इन्फ्लुएंस होता ही है। अब यहां सवाल है कि क्या एडीओ एग्जाम कैंसिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। यहां पे दो तरह के ग्रुप हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर ठीक चला गया, तो उनको लग रहा है कट ऑफ कम आएगा। अब कट ऑफ कम आएगा, हम तो अधिकारी बन गए होते, 2 महीने के बाद रिजल्ट आता है और अधिकारी बन जाते हैं। देखो, तरीका शॉर्टकट हमेशा से गलत होता है। अगर गलत हुई, गलत चीजें हुई है तो इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, पहला। दूसरा, ऐसे बच्चे हैं जो चाहते थे एग्जाम कैंसिल हो, उसमें ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया। तो पेपर अच्छा नहीं जाने के कारण कैंसिल होना या पेपर खराब होने के कारण कैंसिल होने की जो चाहते वो, उसका कोई वर्थ नहीं है। पेपर में चूंकि एग्जाम प्रोसेस में गड़बड़ी है, इसके कारण ये कैंसिल होना चाहिए था। अब कई ऐसे बच्चे हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, इवन बिहार में भी रहते हैं, उनका ट्रेवल टाइम गया, उतना स्ट्रेस झेला, उसके बाद स्ट्रेस झेला, इसके लिए किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये इसकी बात भी होनी चाहिए कि जो बच्चे ट्रेवल करके आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे आ रहे हैं एग्जाम देने, उनका उनका पैसे का भी नुकसान हुआ, समय का भी नुकसान हुआ, मानसिक रूप से अशांति भी हुई, तनाव भी हुआ। बहुत लोगों को अलग अलग जगह स्टे करना पड़ा, कई को स्टे नहीं मिल रहा था, वो दिक्कतें थी। इतनी दिक्कतों के बाद वो एग्जाम देते हैं और उसके बाद उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। कारण कोई हो, कारण बच्चे तो नहीं है, कारण तो आयोग है, कारण संस्था है, और उस संस्था के पास संसाधन है। तो ऐसे बच्चे जो एग्जाम दिए और आपने एग्जाम कैंसिल किया, तो यहां एक कंपनसेशन बनता है, यहां कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि होटल में स्टे करना, फेयर निकालना, फॉर्म भरने में पैसे लगाना, उसके बाद ट्रैवल करना, अलग अलग जगहों से वो आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हर बच्चा पैसे वाला है, बहुत तो गरीब बच्चे हैं ना। तो यहां पे आप एग्जाम कैंसिल करके पल्ला झाड़ के निकल गए, जो पकड़ा जाता है उसको पनिशमेंट करना एक अलग प्रोसेस है। लेकिन उसके कारण जो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे परेशान हुए, फिर उनका क्या हो गया? अब दोबारा आके एग्जाम दो, फिर दिक्कत होगी, फिर तिबारा देना, फिर चौथी बार देना, ये कोई सिस्टम है? इसके इसके लिए भी एक प्रोसेस होना चाहिए कि जो बच्चे एग्जाम दिए, जो बच्चे ट्रैवल करके आए, उनको जो पैसे खर्च हुए उसका एक मिनिमम अमाउंट तो उनको रिटर्न में मिलना चाहिए। और ये सरकार समझे, ये आयोग समझे, बच्चों को क्या लेना देना इससे? इतना स्ट्रेस झेल के उन्होंने एग्जाम दिया, इतना दूर दूर सेंटर जाने देने के बाद एग्जाम दिया, 2-2 दिन एग्जाम उन्होंने दिया, और एग्जाम कैंसिल हो गया। सिर्फ इतना लिख देना कि एग्जाम कैंसिल हो गया इस कारण से, खत्म बात, अब दोबारा हम लेंगे तो अब आप आके दे दीजिएगा, तो ये बात सही नहीं है। तो ये सारा सिचुएशन, अब आप आगे आपके दिमाग में ये आएगा कि अब तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि आपको अपने लेवल को अप करना होगा, जिस लेवल पे तैयारी कर रहे थे उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी कई सारी बातें हैं जिसको समझना पड़ेगा, और क्विक रिएक्शन की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, इतना एक्साइटेड नहीं हुआ। आगे भी आपको एडीओ का एग्जाम देना है, तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, और इतना हल्के
फुल्की चीजों में, मतलब इतना पर्सनालिटी को इतना हल्का मत रखिए कभी कि चीजें तुरंत तुरंत बदले, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि सीरियस एग्जाम देने जा रहे हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन जो ये होगा, जब भी होगा, अभी तो समय नहीं पता, लेकिन जब भी होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और उनके लिए जिनको लगता था मौका चूक गए, जिनको लगता था उनका मैथ ठीक नहीं है, जिनको लगता था उनका रीजनिंग ठीक नहीं है, उनको समय नहीं मिला। तो जितना ही आपने तैयारी किया और अब जो छूट गया था, आपको लगता था कि कुछ समय मिलता तो हम दे देते हैं, अब आपको वो समय मिल चुका है, तो मौका मत चूकिए। और जिन्होंने जिस लेवल पे तैयारी की और लगता है वहां पे दिक्कतें हुई, तो लेवल अप करने का भी समय आ गया। तो दोनों ही तरह में स्टूडेंट को फायदा है, नो डाउट। ज्यादातर बच्चों को फायदा ही है क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था उसने परेशान तो किया ही था ना एटलीस्ट। कोई भी बच्चे हो एग्जाम में परेशानी हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि गड़बड़ी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और आगे की जो प्रोसेस है उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।